होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को होली के एक नए पर्सपेक्टिव से वाकिफ़ कराने के उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है और रंग हम लोगों के वास्तु में हर एक दिशा के पास निर्धारित हैं। जिस तरह से हमारे अपने चक्र के भी पर्टिकुलर हर चक्र के पास एक अपना रंग और एक अपनी आभा है, जिनके कनेक्ट से ही यूनिवर्स की एनर्जीज हम लोगों के शरीर को चलायमान रखती है और वास्तु की वो दिशाएं जिनमें किसी भी तरह के इम्बैलेंस होते हैं उन्हें भी रंगों के साथ बैलेंस और संतुलित किया जा सकता है। होली के दिन आप अपने घर के ऊर्जाओं का शोधन करके ऊर्जाओं को घर में पीस, हैप्पीनेस और तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए वेलकमिंग बना सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ तो याद होगी कि बुराई और अच्छाई की विजय की और अच्छाई की विजय हम हमेशा इसी चीज़ की चर्चा करते हैं। होलिका दहन, हम कहते हैं कि होलिका दहन वो पर्व है जिसमें कि बुराई का अंत हुआ था और प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जब स्मरण किया तो भगवान विष्णु ने नारायण कवच बन के उनकी रक्षा की। होलिका खुद तो दहन हो गई, लेकिन प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के स्मरण से बच गए। इसी तरह से हम लोग अपने घर की ऊर्जाओं का शोधन करके अपने घर के प्रहलाद को, यानी कि वहाँ की जो सात्विक ऊर्जा है, उसे जागृत रख सकते हैं। नारायण कवच का मतलब क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं और होली के दिन इसका महत्व क्या है, क्यों इसे करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों का ध्यान अवगत कराने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारे लाइफ में जन्म पत्री ज्योतिष का एक बहुत ही साधारण सा असूल है कि 6, 8 और 12 ये वो घर हैं जिनसे रोग ऋण शत्रु, छठे घर से 8वां घर सडन जितनी भी आकस्मिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी ट्रबल्स होते हैं उनको दिखाता है। और 12वां घर हम लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, मोक्ष का भी है और एक्सपेंसेस का भी है। तो हम लोगों के जीवन के अंदर अगर हमें बैलेंस क्रिएट करना है तो होली के दिन हमें नारायण कवच करना है। नारायण कवच यानी कि भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के नाम जो हैं इनका आप जाप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और अपने घर के अंदर हल्दी वाले जल का छिड़काव कीजिए। इससे नारायण कवच जितनी एनर्जी आपके घर के अंदर स्थापित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दिशाओं की। अगर हम दिशाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट, ईशान की जो दिशा है उसे बहुत पॉजिटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ से जितनी भी कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है वो हमारे पास आती है। हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस आउट करके ही अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तो जीवन में अगर हमारे निर्णय सही होंगे तो सक्सेस से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड फारसाइटेडनेस, विजनरी जो हम डिसीजंस लेते हैं, हमारा जो विज़न होता है वही हम लोगों के लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता निर्धारित करता है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा का खास तौर पे इस दिन ध्यान देना है कि किस तरह से हम इसे संतुलित करें, किस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जाओं को जागृत करें। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जल तत्व की दिशा यहाँ पे ख़त्म होके पृथ्वी तत्व के अंश के साथ जुड़ के एयर में कन्वर्ट होती है। तो ये जो दिशा है यहाँ पे जल, पृथ्वी और वायु, इन तीनों का मिश्रण होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। और इस महत्व को जागृत करने के लिए होली वाले दिन आप यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल मिलता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसे मंगा लीजिए और इसके 5 ड्रॉप्स स्प्रे बॉटल में डाल के इस डायरेक्शन को पहले स्प्रे करके ऊर्जित करें, क्लीन करें। यहाँ पे अगर क्लटर है किसी भी तरह का उसे रिमूव करें। उसके बाद यहाँ पे भगवान का कोई भी सिंबल, यानी कि गणेशा, या आप अगर बुद्धा को मानते हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं, तो यहाँ पे बुद्धा का एक स्टैचू, इसे आप यहाँ पे रखें और उसके पास बैठ के मेडिटेट करें और साथ में रंगोली बनाएं पीले रंग के फूलों से। और ये रंगोली यहाँ पे जब बनेगी उसके साथ में आपने
इस डायरेक्शन में ग्रीन एंड ब्लू इसके कॉम्बिनेशन को लेके आने के लिए मोर पंख यहाँ पे स्थापित कीजिए और यहाँ बैठ के मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज आपके जीवन में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं होली का, तो होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब होता है रंगों के साथ हम मिलजुल के सहर्ष एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं और हर्षो उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं और गिले शिकवे सब मिटाने का ये सबसे पावन दिन होता है। तो इसी तरह से हम ईस्ट की डायरेक्शन में अपनी सोशल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेश फ्लावर्स का अरेंजमेंट इस दिन करेंगे। और यूकेलिप्टस का स्प्रे ऑयल जो हमने बनाया है, बॉटल जो बनाई है, उससे हम पूरे घर के अंदर स्प्रे करने से एनर्जीज को बैलेंस आउट कर लेंगे। नकारात्मक ऊर्जाओं को हम अपने घर से बाहर भेज देंगे। अब हम बात करेंगे सोशल कनेक्टिविटी के बाद में मंथन की, यानी कि हमारी जो एक एंग्जाइटी कॉज करने वाली चीज़ें होती हैं, जब हम किसी चीज़ का मंथन नहीं कर पाते, जब हम किसी चीज़ के बारे में गहराई से रिसर्च करके सोच नहीं पाते, तो हम नहीं जान पाते कि उसका महत्व हमारे जीवन में कितना है। अब हम बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो एंग्जाइटी है या हमारे मंथन की जो प्रक्रिया है उसे हम ठीक रख पाएँ। तो इस डायरेक्शन के अंदर आपने लाल रंग के फूलों से रंगोली बनानी है या लाल रंग के स्वास्तिक को अंकित करना है इस डायरेक्शन में। इसके बाद हम चलते हैं साउथ के डायरेक्शन, जो हम लोगों के नाम को रोशन करने के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए और हमारी ब्रांडिंग करने के लिए काम आती है। इस डायरेक्शन में अगर किसी भी तरह के अवरोध हैं, उन्हें इस दिन दूर किया जा सकता है। इस दिन आप यहाँ पे घी का दीपक जलाएं, जो कि कम से कम मिट्टी का दीपक हो और कम से कम वो दीपक जो है 1 घंटा जरूर इस दिन आपको प्रज्वलित करना है। ये प्रज्वलित किया हुआ दीपक, और इस दीपक के चारों तरफ आपको एक स्टार बनाना है और वो स्टार आप बनाएंगे रोली से, रोली यानी कि लाल रंग से, गुलाल से। तो आप एक स्टार बनाएं, एक डाउनवर्ड स्टार, देन एक अपवर्ड स्टार। उस स्टार के बीच में आपने इस दीप को प्रज्वलित करना है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर आप अपने नाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके हर काम में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, आपको डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटीज़ हैं और आपकी नींद उड़ी रहती है इस बात को लेके कि आपका ब्रांड नेम क्यों नहीं बन पाया, इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाया, आपने तो बहुत मेहनत की। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में येलो कलर से आप उस दिन डेकोर कीजिए, येलो कलर की रंगोली बनाइए। येलो कलर हल्दी से आप इस दिन हल्दी के रंग जो है यहाँ पे रंगोली में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। होली का दिन है, नकारात्मक ऊर्जाओं को उठा के बाहर फेंक दीजिए। और ऐसा करने के लिए आपको किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन है आपके पास। कल का दिन, परसों का दिन, यानी कि आप 17 और 18 दोनों ही ये प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव एक बदलाव आया है। अगर आप अपने सेविंग्स को लेके चिंतित हैं, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो वेस्ट की डायरेक्शन है जो आपके मैनिफेस्टेशंस करते हैं, वहाँ बैठ के आप मैनिफेस्ट कीजिए अपनी हर चीज़ को। लेकिन एक शर्त है कि वहाँ पे आपको वाइट कलर के फ्लावर्स अरेंज करने हैं, और अगर आप अरेंज नहीं कर सकते तो वाइट कलर से आपको वहाँ पे, या सिल्वर कलर, ग्रे कलर, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करना है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप वहाँ पे वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में रंगोली बनाएं या वाइट कलर के फ्लावर्स वहाँ पे डेकोर में लेके आएँ। इसके बाद बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर मेंटर्स की कमी है, अगर आपके जीवन के अंदर आपको सपोर्ट सिस्टम हमेशा से ही लगता है कि हो ही नहीं पाता, बन ही नहीं पाता, तो आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर कुछ चांदी के सिक्के जो हैं वो 1 दिन के लिए ज़रूर रखें। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा, नॉर्थ की दिशा। तो आप यहाँ पे बहुत ही एक इजी और बहुत ही सिंपल रेमेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लू कलर के बॉटल्स में, पानी की बॉटल्स में पानी भर के रखना है और उसमें आपने इस दिन कोई भी बैम्बू प्लांट लेके आना है अपने घर में इस डायरेक्शन को ऊर्जित करने के लिए, और वहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। ये तो रहा किस तरह से हम होली के दिन अपने घर के हर एक कोने के रंग को ऊर्जित कर सकते हैं। मेडिटेशन का तो अपना महत्व है ही। तराटक किया जाता है जब हमने सोलर प्लेक्सिस को अपने ऊर्जित करना है, तो हम येलो कलर की चीज़ों के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपना ध्यान देते हैं। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस आपको जल्दी से पैल्पिटेशन, पैनिक अटैक्स
की तरफ ले जाता है। तो आप इस दिन येलो कलर धारण भी करें, और येलो कलर पहनने के बाद अगर आप होली मनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका सोलर प्लेक्सिस कंट्रोल में आ गया है। और अगर आपको लगता है कि आपको लोग हीन भावना से देखते हैं, आपकी किसी भी बात का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं होता है, तो आप इस दिन अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर वर्क कीजिए, यानी कि वायलेट कलर आप इस्तेमाल कीजिए। वायलेट कलर आप गले में किसी भी फॉर्म में पहनिए, और चाहे वो दुपट्टा हो, चाहे वो स्टॉल हो, किसी भी तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और आप जब होली का रंग किसी को लगाएं तो आप हर द्वेष को भूल के लगाएं, क्योंकि ये वो दिन है नए रिश्तों की शुरुआत इसी दिन से आप कीजिए, मिठास से कीजिए। भगवान आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली।